महामहिम श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर, ये जो हमें सानिध्य मिला है, ये बड़े बड़े देवताओं को, ईश्वर कोटि के महापुरुषों को भी सौभाग्य नहीं मिला। ये सर्वाश्चर्य में सौभाग्य है। मलिन माया के द्वारा ढके हुए ज्ञान के कारण हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे ऊपर लाडली जू की कितनी कृपा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ज्ञान की चरम अवस्था को प्राप्त महापुरुष, जब वृंदावन की रज का, वृंदावन के रसिक शिरोमणि महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिया, तो ये वृंदावन धाम की महिमा उनके मानस पर प्रकाशित हुई। उन्होंने प्रेम नेत्रों से देखा। जो वेदांत दर्शी नेत्र थे, वृंदावन की रज ने उन्हें प्रेमांजन लगा करके प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला और दिव्य धाम के दर्शन की योग्यता प्रदान की। वो देख रहे हैं। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्म भूमि कृष्ण स्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांत। कैसी महिमा है जहां आप बैठे हैं श्रीधाम वृंदावन की। बोले स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, ये महान है। इस जगत का कारण लोक ब्रह्मलोक कहा जाता है। सूक्ष्म लोक देवलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक, और स्थूल लोक के अंतर्गत ये आता है। स्थूल से श्रेष्ठ सुख सूक्ष्म लोकों में, देवलोक में, उससे भी बड़ा सुख ब्रह्मलोक में है। उससे भी जो ब्रह्म तुर्यावस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, पीछे आपने सत्संग में सुना, वो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ सुख। और जो ब्रह्म तुर्य सुख है, उससे भी श्रेष्ठ वैकुंठ का सुख है। क्योंकि ब्रह्म तुर्यावस्था को प्राप्त शनकादि भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए कितने व्याकुल हैं। जब वो पहुंचते हैं, थोड़ा सा उनको रोक दिया जाता है तो व्याकुलता असहनीय हो जाती है, और वहां फिर जो हुआ सब प्रसंग जानते हैं। तो ब्रह्म की तुर्यावस्था को प्राप्त सुख से भी श्रेष्ठ वैकुंठ सुख है। वैकुंठ सुख से भी अधिक महामहिम द्वारिकापुरी का सुख है। द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ मथुरा जन्मभूमि है। कल आपने श्रवण किया मथुरा महिमा को। उससे भी श्रेष्ठ है ये ब्रज 84 कोश भूमि, जिसमें श्री लालजू महाराज अपने सखाओं के साथ गाय चराना और बहुत सी क्रीड़ाएं करना। ये गाय कौन है? बोले ब्रह्मानंद मवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषदा कृष्णे रमन्ते ब्रजे। भगवान श्री कृष्ण की गौओं के रूप में मूर्तिमान जो वेद का सार उपनिषद, उसका सार ब्रह्मानंद है। वो ब्रह्मानंद तप करके ब्रज की गायें बना करके, अर्थात एक एक श्रुति, एक एक निषद, उपनिषद का जो तत्व है ब्रह्मानंद, वो सब बहुत गायों के रूप में आकर के ब्रह्मानंद मवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला
इहोपनिषदा कृष्णे रमन्ते ब्रजे। आहा, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, उसका सुख पाने के लिए वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद ने मूर्तिमान गौरूप धारण करके श्री कृष्ण सुख का रसास्वादन किया। तो मथुरा से भी श्रेष्ठ गोष्ठ वृंदावन, जहां श्री कृष्ण गायें चराते हैं, अपने सखाओं गोपों के साथ विविध प्रकार की सख्य लीला करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ गोप्यो क्रीड़ा धाम वृंदावनांतः, जहां अपनी कांता भाव युक्त गोपियों को प्रभु रास का महासुख प्रदान करते हैं। नाना प्रकार की रसमयी क्रीड़ाओं के द्वारा उनको वो सुख प्रदान करते हैं जिस सुख को देख करके शनकादि नारदादि उद्धवादि याचना करते हैं गोपी चरण रज की। उस गोपी वृंदावन से भी अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस्तद्रूपाशा तादृशोन्मादि सर्वा। श्रीपाद कह रहे अत्यंत आश्चर्यजनक गोपी वृंदावन से भी श्रेष्ठ ये श्री लाडली जी का निज महल वृंदावन धाम है। अत्याश्चर्या सर्वतोष्माद विचित्रा, जितना भी तक वर्णन किया गया उस सबसे अत्यंत आश्चर्यमय कृपा करने वाला, महाविचित्र शोभा से युक्त, क्या श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ती, ये हमारी श्री लाडली जी का निज महल नवनिभृत निकुंज वृंदावन। आद्यो भावो, आद्य भाव है श्रृंगार, उससे भी महाश्रृंगार, ये महामाधुर्य रस प्रदान करने वाला वृंदावन है। विशुद्ध होती, जिनमें किंचिन मात्र कहीं स्वसुख वांछा नहीं, ये ऐसा प्रेम प्रदान करता है। आद्यो भावो यो विशुद्ध होती पूर्णस्तद्रूपा, ये साक्षात भगवत स्वरूप है वृंदावन। तद्रूपा, जैसे लालजू प्रियाजू वैसी महिमा वृंदावन की। तद्रूपा, वो भगवत स्वरूप वृंदावन धाम है। और सा तादृशोन्मादि सर्वा, जो भी यहां आया जाएगा, आश्रय ले लेगा वृंदावन का, तो मोक्ष कल्याण के लिए तो अन्य पुरियां भी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, रावंतिकापुरी, द्वारावती, ये मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। लेकिन वृंदावन क्या प्रदान करता है? बोले सा तादृशोन्मादि सर्वा, वो ऐसा उन्माद प्रेम का प्रकट करता है जो कहे नहीं। और ये प्रेम मोक्षाधिपति भगवान को अधीन कर लेता है। इस महाप्रेम को जो प्राप्त हुए हैं, तुम्हें आश्चर्य होगा सुनकर, प्रभु उनकी चरण वंदना करते हैं श्री कृष्ण चंद्रजू, और हाथ जोड़ करके मधुर वचनों के द्वारा उनकी विनती करते हैं। यस्यास्ते बत किंकरीषु बहुसस चाटूनि वृंदाटवी कंदर्पा कुर्ते तव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। लाडली की कृपा प्रसाद के लिए लाडली की सहचरियों की वंदना करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, प्रसन्न करने वाले, मनाने वाले विनयपूर्ण वचन बोलते हैं। मेरी लाडली के भाव में भरी हुई ये सखी सदैव मेरी प्रियाजू को सुख पहुंचाती, इसलिए यस्यास्ते वत्किंकिरीषु बहुसस चाटूनि वृंदाटवी कंदर्पा कुरुते तवैव किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। ओहो, ऐसा प्रेम श्री धाम वृंदावन प्रदान करता है। ऐसे महामहिम श्री वृंदावन धाम में
तत्रैवाविर्भावयद्रूप शोभा। क्या लाभ मिला? बोले जब वृंदावन की रहनी से रहा तो उसके सामने वृंदावन कृपा करके प्रकाशित हो गया। ये द्वार वृंदावन है, इसमें त्रिगुण माया की खाई है, जिसमें विशाल सेनापति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रथम द्वार पे ही खड़े हैं। यदि किसी रसिक महापुरुष के वचनों का आश्रय नहीं है तो तत्काल परीक्षा होगी और आपको त्रिगुणात्मिका माया की खाई में फेंक दिया जाएगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और आप जान ही नहीं पाएंगे कि वृंदावन क्या है। एक नगर जैसा दिखेगा ये अलौकिक चिदानंद धाम, आपको एक साधारण भाव में दिखाई देगा, कहीं कोई ऐसा कहीं कोई वैसा। लेकिन यदि आपने रसिकों का आश्रय लिया, रजरानी का सेवन किया, उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना की, तो तत्रैव आविर्भाव, उसके सामने वृंदावन प्रकट होता है। तत्रैव आविर्भाव यद्रूप शोभा, वो रूप वो शोभा, वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद भूतौघौ नित्याभंग प्रोन मादनंग रंगौ राधा कृष्णौ खेलता स्वालिजुष्टौ। आहा, वो देखता है परम रूप। कहां? अद्भुत अद्भुत कुंज निकुंजे वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई। दिव्य वृंदावन तत्रैव आविर्भाव, उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो शोभा, वो रूप हमारे प्रिया प्रीतम का, वो प्रेम, वो महारसमयी क्रीड़ाएं किसकी? श्यामा श्याम की। राधा कृष्णों खेलता स्वाली जुष्टौ, अपनी अली माने सहचरी, अपनी सहचरियों के साथ जहां महारसमयी क्रीड़ा से श्यामा श्याम कर रहे हैं, तो आप कहोगे हमें क्रीड़ा देखने का कौन सा शौक है, क्या मिलेगा? अरे तुम तो इतनी मूढ़ता धारण करते हो कि झूठे खेल में फिर और नया झूठा और उसमें पैसा लगा के देखने जाते हो। संसार झूठा और उसमें और झूठा खेल। तुम्हें पता है जो मैं देखने जा रहा हूं बिल्कुल झूठा है, फिर भी पैसा लगाते हो, लाइन में खड़े होते हो और देखने जाते हो। तुम बुद्धिमान हो। ये उनका खेल है जहां ब्रह्मादि शिवादि की भी दृष्टि नहीं पहुंच पाती, औरों की तो बात जाने दो। और एक झलक मिल जाए तो मोक्ष भी कड़ुआ लगता है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलिरी। जा मेरे लाडलीजू लालजू के साथ सहचरियों के मध्य में प्रेम रसमयी क्रीड़ा बलिहार। वो वाणी का विषय नहीं है। ब्रह्मानंद भी जहां गोष्ठ वृंदावन में गाय बन करके, क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों की चरण धूल युक्त घास चुनने को मिलेगी। ये वो देश है जो किसी तपस्या से प्राप्त नहीं होता, साधना से प्राप्त नहीं होता। मेरी गोरी भोरी किशोरी रीझ गई अपने लोगों पर, पता नहीं कौन सी बात देख के रीझ गई, इसका निर्णय तो वो ही जाने। हमें लगता है हमारी अधमता देख के रीझ गई कि ये किसी काम का नहीं है, इसलिए इस पर कृपा कर दें। सच्ची सच्ची हमारे ऊपर सिर्फ कृपा हुई, हम सबके ऊपर। अब इस कृपा का आदर करें। श्री धाम वृंदावन ये हमारा जीवन फल है, जीवन फल। ब्रह्मा जी कहते, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते, यहां की रज में हमें वास मिल जाए। अपने लोग तो किसी योग्य नहीं, यहां आने को मिला, वास करने को मिला, और वास ही नहीं प्रिया प्रीतम की उपासना करने का सौभाग्य मिला। नहीं आते भी तो हैं, बहुत लोग आते हैं। आए जिससे छुट्टी हुई और उनको रसिकों का संग नहीं मिला, भाव नहीं मिला, तो होटल लिए और ठीक वैसा ही व्यवहार जैसा संसार में करते हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं और मलिनता बढ़ाकर यहां से चले जाते हैं। क्योंकि यहां का किया हुआ सुकृत और भजन जैसे सहस्त्रों गुना होता है,
वैसे यहां का किया हुआ पापाचरण भी शास्त्र गुना बढ़कर होता है। यदि आप यहां आकर के गंदे आचरण किए, जैसे आप अन्य प्रांतों में जाकर के प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, होटलों में रहते हैं और सब सांसारिक क्रियाएं करते हैं, तो भूल मत करना। अन्य तीर्थों में जाने के भी नियम है कि कम से कम 3 रात्रि वास करे तीर्थों में, और बहुत थोड़ा अन्न खाए, पवित्र अन्न खाए या उपवास करे, और खूब मंत्र जाप और खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करके संत सेवा आदि के द्वारा पुण्य संचित करे। तीर्थों में पुण्य संचित करे। कोई ऐसा झूठ बोलना, अपराध करना, कोई ऐसा मलिन आचरण, वो तो संसार में करने के अवसर है ना आपको। तीर्थ में आए तो परम पवित्र पुण्य संचय किए। लेकिन ये तो धाम है जहां तीर्थों के राजा प्रयागराज भी आकर घुटने टेकते हैं और रज में लौटते हैं। अगर यहां आप बाहर से आए हैं तो बहुत सावधान, शास्त्र संयम के अनुसार करें, बहुत लाभ मिलेगा। आप एक बार भोजन पाएं या एक दिन उपवास कर लें, 1 दिन और 1 रात, थोड़ा कष्ट सहिए, उससे आपको आनंद मिलेगा, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। वैसे तो 3 दिन उपवास का नियम है कि जहां महामहिम तीर्थ आदि में जाए तो उपवास, अल्प आहार, फल आदि कुछ ऐसे थोड़ा, जिससे प्राण पोषण हो गया जल आदि के द्वारा, और खूब नाम जप। बैठ गए यमुना किनारे, पूरी चतुरासी जी गा के सुनाई, यमुना जी सहचरी, बैठकर गुरु मंत्र जपा। नहीं तो 1 घंटा राधा 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 और परिक्रमा की, और यहाँ के शिव विग्रहों के दर्शन किए, और यहाँ के वासियों को मन से प्रणाम किया। अहो भाग्य, जहां मुझे 1-2 दिन का अवसर मिला है वहां आप रोज वास करते हैं। भले आप कैसे हैं, निश्चित आपका उद्धार हो जाएगा अगर इस भाव से चलेंगे, क्योंकि महामहिम शिव वृंदावन धाम है। सबसे आने वालों से प्रार्थना है, आप जो व्यसन करते हैं, बीड़ी सिगरेट जो भी आदि आदि आदि, 3 दिन तो ना करें अगर बाहर से आए हैं। अगर 1 दिन के लिए आए तो आपके पास ज्यादा अवसर ही नहीं। आप यहां अगरबत्ती का धुआं, धूप बत्ती का धुआं, क्योंकि श्री जी है ना, श्री जी का मैं, आप सिगरेट पिए से फेंक दिए और आपकी जूठी सिगरेट किसी वैष्णव के पैर के नीचे पड़ी, वो परिक्रमा दे रहा है तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। आपने मसाला खाया, तंबाकू खाई, थूक दी, और वो थूक किसी वैष्णव जो नाम जप मंत्र जप करते हुए जा रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत सावधान, ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने धाम जाने वाले अपने निज जनों को बहुत सावधान करके भेजा है कि वो समर्थ है उन्माद प्रेम का प्रकट करने में, पर अगर अपराध किया तो समर्थ भूमि है। जो उर्वरक अन्न को इतना बलवान बनाती है, वही पास में अन्न के अवरोधक उन तृणलताओं को भी बनाती, वैसे ही बनाती। जो परम पद प्रदान करने में समर्थ है, अगर यहां तुमने ऐसे आचरण किए तो कहां मिटाओगे जाके। पाप नष्ट करने के लिए तीर्थ समर्थ है, महापापों को नष्ट करने के लिए तीर्थराज प्रयाग समर्थ है। लेकिन ये तो धाम है, अगर यहां पाप करके गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। कितना भी महापाप बन गया हो, आगे वर्णन है। यदि धाम की रज माथे पे लगा ली, राधा राधा, उड़ गया, खत्म, नष्ट हो गया, आगे भोगना ही नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन यहां करके ठीक है, आप 1 दिन रुकिए, लेकिन संयम से रुकिए, धैर्य पूर्वक रुकिए। मर नहीं जाओगे 1 दिन अगर विलासिता नहीं करोगे भोगों की, तुम मर नहीं जाओगे। ये वो धाम है जो तुम्हें परम पद प्रदान करेगा। यहां मौन, कम वार्ता, कहीं दोष दिखाई दे रहा है तो सोचना मुझे ठगने के लिए माया ये दृश्य दिखाई दे रही। नहीं नहीं, ये सब लाडली के लाडले हैं। अगर लाडली जी ने कृपा ना की होती तो यहां होते ही नहीं। तो मुझे जो उल्टा दिखाई दे रहा है मेरे नेत्रों का दोष है। यहां तो सब प्यारी जू के कृपा पात्र जनवास करते, सबके चरणों में प्रणाम। तो धाम आपके सारे अपराधों का नाश कर देगा। ये लोग बड़ी भूल करते हैं जो धाम आकर के दोष दर्शन करके निंदा करते हैं कि ऐसा ऐसा। फिर तुम्हारा रजिस्टर बिल्कुल जैसा है वैसे में ब्याज लगा के तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत अपने को पवित्र और गुणवान और बहुत सद्गुणी समझकर दोष दर्शन कर रहे हो। तो तुम्हारा जब हिसाब होगा ना तो तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। यहां धाम आए हो, कौन कैसा है, सब लाडली के हैं।
यहां चेतन अचेतन सच्चिदानंद रूप है। तुम्हारी दृष्टि नहीं, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे। कोई भी कैसा भी बोले हमारी जेब काट ली, हमारी सोने की जंजीर ले ली, तुम्हें क्या बड़ा फायदा हो गया। बिहारी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने, निज धाम में तुम्हारी जो पर्स गायब कर दी गई, बहुत कम में हिसाब करके बहुत बड़ी हानि को हटा दिया गया। आप नहीं जान पाते हैं। आपको ठोकर लगी, चोट लग गई, बहुत बड़ा अपराध आपका नष्ट हो गया। जो आपको ऐसा कष्ट देता कि आप सालों तड़पते रहते, उसे मिनट में खत्म कर दिया। धाम में विपरीत भावना का त्याग करके, विपरीत आचरणों का त्याग करके, रसिकों के संग से चढ़े हुए प्रेम रंग से तब हम देख पाते हैं अद्भुत वृंदावन। क्या है वृंदावन, कैसा है वृंदावन, क्या प्रभाव वृंदावन का है। तो ऐसे महामहिम वृंदावन में अपने को वास मिला। अपने को लाडली जो ऐसी करुणा करी कि भक्त और भगवान के पावन चरित्रों के श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इसलिए ध्यान पूर्वक श्री धाम वृंदावन में एक एक क्षण बड़ा दुर्लभ है रहना। आपको वास मिला है या आश्रय मिला है या आप आए हैं तो कमा के जाएं, गमा के नहीं। ऐसा कोई आचरण न करें जिससे आपके सुकृतों का नाश हो जाए। आप सावधान रहिए और प्रिया प्रीतम का नाम जपिए। जब जय दिन वृंदावन रहो, जितने मिनट वृंदावन रहो, तो वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। और जो दुख सुख आवे उसे धैर्य पूर्वक भोगने की क्षमता ये धाम, ये नाम, ये प्रभु के चरणारविंद का आश्रय प्रदान करता है। नहीं, यहां दुख सुख का चक्र चलता ही रहता है। देखो हम आप तो जीव हैं। चरित्र सुनो, भगवान स्वयं श्री हरि जहां अवतार लिए, वहां के पावन चरित्र में भी कैसा भारी दुख, कैसा भारी सुख, दोनों का कैसा क्रम चल रहा है। महाराज अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, जिनकी रक्षा में गुरुदेव वशिष्ठ जी परम ज्ञानी, समस्त सिद्धियों के स्वामी विराजमान हैं, आज ऐसी विपत्ति टूट पड़ी। सुबह होना है राज्याभिषेक और रात के ही मंथरा की प्रेरणा से कैकेयी जी दो वरदान मांग लेती है। ये मन की जो मनमानी दुलार करने वाले हैं, यही मंथरा है। ध्यान रखना, ये जो मन है यही मंथरा है। ये ऐसी दुष्ट सलाह देता है कि हां राम का राज्याभिषेक ना हो। ध्यान रखना, कभी मन सलाह नहीं देता कि भगवत प्राप्ति कर लो। ये सदैव सलाह देता है ऐसे भोगों में लगाने की जो सर्वनाश कर दे। मंथरा की सलाह में आ गई कैकेयी जी। पहले तो डांट लगाई थी, पर जब बार बार तो लगा कुछ है। ऐसे ही मन है, एक बार डांट लगाने से काम नहीं चलेगा। हर बार इसकी बात में जो शास्त्र विरुद्ध हो, धर्म विरुद्ध हो, इसकी सलाह बिल्कुल मत मानिएगा। ये हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा मित्र बनकर ये हमारा बड़ा भारी शत्रु है, जो मुझे ठग रहा है, भगवत विमुख कर रहा है। जब भगवान श्री राम को पता चला कि ऐसा वरदान मांगा गया है, प्रभु कौशल्या जी से अनुमति ली। प्रभु को वनवास के लिए जाते देखकर सियाजू ने अनुमति ली। सियाराम को वनवास जाते देखकर लखनलाल ने अनुमति प्रभु से ली। फिर सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे अनुमति ली। डर रहे थे कहीं मां ना न कह दे, पर बलिहारी है, धन्य है वो मां जो भगवान के मिलन के लिए अपने पुत्र को आज्ञा कर दे। दूसरे के पुत्र को भजन करते देखकर अच्छा लग सकता है, हाँ बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन जब अपना पुत्र भजन करने लगेगा तब अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पता चलेगा कि अगर ज्यादा ये भजन में लगा तो मोह ममता का त्याग कर देगा, फिर क्या होगा। ये मन बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं माता मोहवश ऐसा ना कह दे कि नहीं नहीं लाला तुम यहीं अयोध्या में रहो, पर धन्य है माता। माता ने कहा भूरि भाग भाज अनुभयहु मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू
कीन्ह राम पद ठाऊं। लाल, लखन लाल, मैं बलिहारी जाती हूं। ऐ पुत्र, आज मैं कह सकती हूं कि बहुत मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मेरे पुत्र लाल, आपने छल छोड़कर राम जी के चरणों का आश्रय और प्रेम प्राप्त किया है। आज मैं बलिहारी जाती हूं तुम्हारी, कि मुझे तुम्हारे जैसा राम भक्त पुत्र मिला है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम सीय पद सहज सनेहू। हे लखन लाल, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, सदाचरण करने वाला, देशभक्त, जन समुदाय को सुख पहुंचाने वाला, परहित की भावना से युक्त हो। अगर ऐसा नहीं, भगवत विमुख है, केवल अपने स्वार्थ परायण अधर्माचरणों से उदर और जनेन्द्री के पोषण में लगा हुआ है, तो बोले ऐसे पुत्र से तो बांध रहना मां का अच्छा है। पशु की भांति प्रसव करना, बियानी शब्द पशुओं में लगाया जाता है। गाय भी आ गई, बियानी माने पुत्र जन्म होना। वो पशु की तरह पुत्र को जन्म दे रही है। जो देशभक्त नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, हित की भावना नहीं रखता, संयम से नहीं चलता, मनमानी अधर्माचरण, तो उससे अच्छा था मां बांध रह जाती, पुत्र प्रकट ही ना होता। भगवान की इस महान सद्गुण वृत्ति से रहित, सम्मुखता से रहित बांध रहना अच्छा है। वो व्यर्थ में पुत्र को प्रकट किया। तात, तुम्हारे भाग्य से तुम्हें भगवान जो वन जा रहे हैं ना, तुम्हें महासुख देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें सेवा का अवसर मिला। मुझे तो और कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि समस्त तपस्या, साधना और पुण्यों का फल है भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना। समस्त साधनाओं का, पुण्यों का फल है हृदय में प्रभु से अपनापन हो जाना। पुत्र कैसे वनवास करना, माता उपदेश कर रही। रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जन सपने हूं इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। कभी राग काम के अधीन मत होना, सहसा कोई क्रोध के वश में होकर कार्य मत कर देना। कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, कभी अहंकार मत करना, और मोह का त्याग करके जिस प्रकार से प्रभु को सुख मिले वैसे ही रहना। कोई भी विकार तुम्हें परास्त न कर पावे, सावधान रहना। वनवासी के लिए आदेश है। राग का तात्पर्य रजोगुण, रजोगुण से काम प्रकट होता है। काम नहीं अर्थात
भोग वासना का त्याग, रोष नहीं, क्योंकि कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, मोह नहीं, सकल प्रकार विकार विहाई। जो भगवत विमुख करने वाले विकार हैं, इनको त्याग करके मन से, वचन से, कर्म से केवल अपने आराध्य देव की सेवा में मगन रहना। मन क्रम वचन करे शिवकाई। हे मेरे लाल, मेरा उपदेश तुम हृदय में धारण करो, सदैव ऐसे आचरण करना जिससे श्री राम सुखी होवें, प्रसन्न होवें। श्री कृष्ण अनुकूल लेन, अपने आराध्य देव के अनुकूल आचरण। हमारा कोई आचरण हमारे आराध्य देव को दुख ना पहुंचावे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। लक्ष्मण जी को ऐसी आज्ञा दी, सुमित्रा जी ने हृदय से लगाया और कहा सदैव राम चरणों में रति हो। ऐसा आनंद लखन लाल को मिल रहा है मानो सर्वस्व मिल गया हो। प्रभु के साथ, प्रभु की निरंतर सेवा का सौभाग्य। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में नवाकर चले, फिर हृदय में शंका हो गई, अभी महाराज के पास जाना है, कहीं महाराज न रोक दें दशरथ जी। बस हृदय में आनंद उठता है और फिर शंका आ जाती है, एक बार महाराज से भी अनुमति मिल जाए, कहीं महाराज ऐसा विघ्न न डाल दें कि हमने तुमको तो वनवास नहीं दिया, लखनलाल तुम मेरे पास रहो। ऐसा विचार, कभी आनंद उठता है प्रभु के साथ रहने का, कभी महाराज रोक न दे, ऐसी सशंकित वृत्ति हो जाती है। वहां पहुंचे जहां श्री राम जी इंतजार कर रहे हैं। लखनलाल जी ने प्रणाम कर कहा, मां ने आनंद सहित आज्ञा प्रदान कर दी है। प्रभु श्री राम लखन तीनों जा रहे हैं कैकेयी के भवन में। नगर की संपूर्ण प्रजा सब मार्ग के आसपास खड़ी विलाप कर रही कि हाय अब क्या होगा, हम सबका क्या होगा। सब हाथ मल रहे हैं, कोई सिर पीट रहा है, कोई बड़ा व्याकुल होकर मूर्छित हो रहा है। अपार भीड़ लगी हुई कैकेयी के भवन के द्वार पर। प्रभु महल में प्रवेश किया। सुमंत्र जी ने महाराजा धीराज की जय हो, रघुनाथ जी पधारे हैं। आंख खोल करके महाराज दशरथ जी ने देखा, श्री राम लक्ष्मण व्याकुल हो गए, समझ गए कि ये तीनों हमें लगता है बन के लिए तैयार होकर के आ रहे हैं। इशार बोलने की तो सामर्थ्य नहीं, इशारे से बुलाया। ऐसे तीनों को हृदय में ऐसे लगा के बहुत व्याकुल, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। प्रभु ने महाराज पिताश्री के चरणों पे कर कमल रखा और कहा, आप बिल्कुल शोक मत धारण कीजिए, आप आनंद पूर्वक हमें आदेश कीजिए। आपकी आज्ञा पालन में जो हमें सुख है वो राज तिलक में सुख नहीं है। हिम्मत की महाराज दशरथ जी बोलने के लिए। राम जी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, सुनहु तात तुम कहां मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहि। पुत्र, हे राम, मैंने बड़े बड़े मुनियों से ये बात सुनी है कि तुम केवल हमारे पुत्र नहीं हो, चराचर जगत के स्वामी हो, भगवान श्री हरि हो। मैंने गुरुदेव के मुख से भी यही बात सुनी है। बड़े सिद्धांत सुने हैं,
हे राम, ये आज उल्टा कैसे हो रहा है? मैंने तो ऐसा सिद्धांत महापुरुषों के मुख से सुना है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना होता है, लेकिन मुझे अब यहां सब उल्टा दिखाई दे रहा है। करे जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति यस कहा सब कोई। पर हे राम, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया? पाप तो मेरा हुआ होगा, भोग आपको मिल रहा है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। हे राम, अपराध कोई और करे, उसका दंड कोई और भोगे, ये श्री हरि की विचित्र लीला है। कैसे में तुम्हारा क्या अपराध जो तुम्हें नंगे पैर 14 वर्ष वन का कष्ट भोगना पड़ेगा? अपराध तो मेरा हो सकता है, फल आपको भोगना पड़ रहा है। बहुत समझाने की चेष्टा की, मत जाओ। प्रभु ने कहा कि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आपके वचनों का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। पिताश्री, अब आप दुखी मत होइए, मैं वही करूंगा जिससे आपका यश हो, आपको सुख पहुंचेगा। देख लिया ये मानने वाले ने। सीता जी का कर कमल पर कर बैठा रहा, दुलार करते हुए कहा, बेटा अगर तुम यहां रुक जाती तो मेरे प्राण बच जाएंगे। तुम्हें देखकर विरहाग्नि कुछ शांत होती रहेगी। कौशल्या का बार बार आपका दर्शन करके जीवन सुरक्षित रहेगा। तुम रुक जाओ। बड़ा भयानक वन है, बड़े दुख होते हैं उसमें। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी, सुमंत्र जी की और भी बड़ी बड़ी वृद्ध माताएं जो ज्ञान संपन्न है, आकर सीता जी को कहती है, तुमको तो वनवास की आज्ञा नहीं मिली है ना, तुम्हारा परम कर्तव्य है अपने महाराज की सेवा करना। दशरथ जी तुम्हारे ससुर हैं, कौशल्या जी तुम्हारी सास हैं। ऐसी विपत्ति में तुम भी साथ नहीं दोगी तो इनकी दशा क्या होगी? सीता जी विचार करती है, यदि इन बड़े जनों को उत्तर नहीं देंगी तो ठीक नहीं रहेगा, इस समय उत्तर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जो भी वर्णन कर रही हैं ये सब धर्म है। क्या कभी ऐसा सुना है कि शरीर से छाया को अलग किया जा सकता है? क्या कभी ऐसे सुना है कि जीव अंतर ध्यान हो जाए और शरीर चैतन्य रहे? यदि ऐसा नहीं तो फिर राम के बिना सिया नहीं रह सकती। राम की छाया सिया है, राम अगर जीव तो सिया देह है। मैं बिलग नहीं रह सकती। मुझे क्षमा किया जाए, उत्तर नहीं देना चाहिए, पर मैं प्रभु के बिना प्राण नहीं रख सकती। कैकेयी जी को बहुत क्रोध आया, तमतमा करके उठी और मुनियों के मृगचर्म, मेखला और कमंडल रख दिया कि इनको पहनो, यहां ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। कैसा स्वरूप कैकेयी का भगवान ने प्रकट कर दिया, थोड़ी भी करुणा नहीं, कोई दया का लेस नहीं। इनको पहनो और तत्काल वन के लिए गमन करो। महाराज दशरथ आंख खोलकर कैकेयी की तरफ देख रहे हैं। बस अब तो प्राण निकलना ही चाहेंगे। कैसे मैं रह सकता हूं? इसको रोकना चाहिए तो और आकर मुनियों के वस्त्र दे दिए। और प्रभु तो ऐसे मुस्कुरा रहे जैसे राज तिलक हो रहा हो। तत्काल वस्त्र परिवर्तन किए, मुनिवेश में भगवान श्री राम, लखन और सियाजी। महाराज मुनिवेश में देखते ही फिर मूर्छित हो गए। किसी को महल में कुछ सूझ नहीं रहा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। प्रभु ने दशरथ जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। माता कैकेयी के चरणों में मस्तक रख, बलिहारी कहीं भी ईर्ष्या, द्वेष, रोष, क्रोध
कहीं भी नहीं प्रभु के हृदय में। इन्हीं का जब अवतरण होता है भक्त के हृदय में, तब ये स्वभाव आता है। ये भगवत स्वभाव है, ये प्राकृतिक गुण नहीं है। ये चिदानंद प्रभु का चिंतन करते करते ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, तब ये महिमा उसके हृदय में जागृत होती है। प्रभु सीधे कैकेयी जी के महल से निकले, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। बड़ी मर्यादा, एक एक चरित्र में मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा। सीधे वशिष्ठ जी के दरवाजे पर गए, वहां देखा वशिष्ठ जी अश्रु प्रवाह करते हुए बैठे। परम ज्ञानी, ज्ञानियों में शिरोमणि, यह है प्रेम का प्रभाव कि जिसके कारण मैंने इस कुल का आचार्य पद स्वीकार किया था, वो सुख आज छूट जाएगा। किसके कारण? कि इस कुल में भगवान का अवतार होगा और रोज मुझे उनके दर्शन मिलेंगे। 14 वर्ष के लिए भगवान का अदर्शन, इसलिए वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। हे गुरुदेव, इस सारी प्रजा आपके चरणों में समर्पित है। महाराज इस समय बहुत दुखी हैं, आपके ऊपर पूरी अयोध्या का भार, आप इसे कोई भी प्रजा दुख न पावे। हे गुरुदेव, आप ऐसा विधान बनाते रहना। समस्त जो ब्राह्मण जन हैं, भिक्षुक जन हैं, इनको आप खजाने से, अवध नरेश का खजाना भरा हो, सदैव इनको देते रहना। कोई भूखा ना रहे, कोई कष्ट ना पावे। महल के समस्त दास दासियों को बुलाकर कहा, गुरुदेव ये आपके चरणों में, इनको कभी कोई दुख ना हो, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करेंगे। हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, आप पिताश्री माताश्री को ऐसे उपदेश देते रहना जिससे उनके प्राणों की रक्षा होती रहे, विरहाग्नि कहीं उनके प्राणों को शरीर से वियोग न कर दे। और समस्त नगरवासियों से हाथ जोड़कर कहा, हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, जो गुरुदेव आज्ञा करें उसी के अनुसार चलना। ऐसा प्रयास करना कि महाराज और हमारी मां एक कभी विरह में इतना व्यथित ना हो जाए कि उनके प्राण निकल जाएं। आप लोग इतिहास पुराणों की कथा कहकर समझाते रहना। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया राम लखन जी ने, सिया जी ने प्रणाम किया। फिर भगवान महादेव जी का स्मरण करके, महादेव जी का स्मरण करके, भगवान श्री राम अवधपुरी को प्रणाम करके, भगवान का ये जन्म स्थान जगत मंगल करने वाला है अयोध्या, अयोध्यापुरी को भगवान ने प्रणाम किया। जे ही अयोध्या से बाहर निकलने के हुए, पूरा नगर साथ है। बस वो गोद के बच्चे और जो चल नहीं पाते वो वयोवृद्ध, उनको छोड़कर हाहाकार मच गया। जिधर देखो हा राम, हा लक्ष्मण, हा सिया, हम कैसे जिएंगे। सब भाग पड़े प्रभु के पीछे। थोड़ी देर में मूर्छा दूर हुई। महाराज राम राम, सुमंत्र जी पास ही बैठे थे, मस्तक सहलाने लगे। कहाँ है राम? प्रभु वो तो अब अयोध्या से निकलने ही वाले हैं, वनवासी वेश में तीनों तो जा रहे हैं। फिर मेरे प्राण क्यों टिके हुए हैं? मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे? मुझे लगता है मेरा बड़ा भाग्य है जो प्राण नहीं निकल रहे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ऐसे दुख में भी प्राण नहीं निकल रहे। सुमंत्र जी, तुम मेरे मित्र भी हो, मेरे प्रधानमंत्री भी हो, तुम्हारे जैसा कोई मेरा हृदय की बात जानने वाला नहीं। देखो, तुम मेरा रथ लेकर जाओ और दोनों कुमारों को और जानकी जी को रथ में बैठालना, 2-4 दिन वन घुमाना, फिर ले आना। कह देना महाराज का यही आदेश है, तुम्हारी भी बात रह गई, वन घूम लिए, अब वापस चलो। फिर रोने लगे। फिर धैर्य धारण किया। कहा, हो सकता है राम सत्य प्रतिज्ञ हैं, लखन राम का ही अनुसरण करते हैं, ये दोनों शायद मेरी बात अब न माने। तो तुम जब देखना कि ये दोनों बात नहीं मान रहे, तो तुम सीता जी को जरूर ले आना। अगर
कभी किसी वन के दृश्य को देखकर जहां वो डरे, तहां तुम हमारी बात रख देना कि देखो तुम्हें अभी वन को देख के डर लग रहा है, महाराज आपको बहुत याद, आप वहां चलो, अयोध्या चलो, कभी जनकपुर में रह लेना कुछ दिन, कभी अयोध्या में, धीरे से ऐसा समय कट जाए। यदि जानकी आ गई तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा, नहीं तो सुमंत्र मेरा मरण निश्चित दिखाई देता है। विधाता मेरे भाग्य के प्रतिकूल हो गया। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सिया, ऐसा कह के महाराज फिर मूर्छित हो गए। देखा सुमंत्र जी ने कि महाराज मूर्छित हो गए, सिर नवाकर जल्दी से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का रथ जुतवाया और आप स्वयं संचालन कर रहे हैं। नगर के बाहर पहुंचे, अपार भीड़ अयोध्या वासियों की। सुमंत्र जी ने कहा महाराज का आदेश है कि आप रथ पर विराजमान होइए। पिता का आदेश मानकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण सिया जी रथ पे, और संपूर्ण प्रजा रथ के पीछे पीछे भाग रही। कैसा अद्भुत प्रेम! उस समय की दशा में जरा चित्त जोड़ के देखो कैसा। थोड़े दिन कैसा था, अपने 4 पुत्र और 4 बधुओं को महल में देखकर महाराज आनंद से झूम रहे। आज कैसा समय, अपने लोग छोटी छोटी विपत्तियों में भगवान को उल्हाना देने लगते हैं। ये संसार है, इसमें जब जन्म होता है तो 2 ही कर्म से होता है, शुभ और अशुभ दोनों मिला के, तो दुख और सुख जरूर आएंगे। धैर्यवान बनो, जहां भगवान अवतरित हुए वहां ये लीला, इसीलिए लीलाएं सुनाई जाती हैं कि आप उनसे शिक्षा लें, आप धैर्यवान बने। प्रभु कृपा के समुद्र हैं। जे ही रथ पर बैठकर चले तो जितने भी अयोध्या के पशु पक्षी थे सब चीख रहे हैं, उड़ रहे भगवान की तरफ। घोड़े, हाथी, हिरन, पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस, चकोर, सब व्याकुल भगवान की तरफ दौड़ रहे। अद्भुत दृश्य। अयोध्या के नर नारी तो हा राम करके दौड़ ही रहे, पशु पक्षी भी। बीच बीच में महाराज श्री राम रथ से उतरते हैं। अयोध्यावासी, अब आप चले जाइए, अब आप चले जाइए, पिताजी को संभालिए जा करके, आप आराम से। 14 वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो जाएंगे। हम आ रहे, थोड़ा वो लौटते, फिर रथ में बैठते, फिर वो आराम करके पीछे। ऐसा कई बार हुआ। प्रभु की विरहाग्नि में इतना हृदय जलने लगता है कि किसी की भी लौटने की इच्छा नहीं है। सबने विचार कर लिया कि अब हमारे प्राण श्री राम लक्ष्मण सिया के साथ ही हैं। अब हम एक क्षण भी अयोध्या में नहीं रह सकते, हम वहीं रहेंगे जहां श्री राम रहेंगे। हम सब वनवास 14 वर्ष इनके साथ काटेंगे। जहां ऐसे सुंदर सुखमय महल, सब तैयार हैं प्रभु के साथ वनवास। कोई कष्ट थोड़ी होता है। जिनको तुम कष्ट समझ रहे हो अभी प्रभु से अपनापन नहीं, कि इसलिए लगता है काम हृदय जला रहा है, ऐसा मोह, ऐसा नहीं। सब सुख है। अयोध्या में कोई घर ऐसा नहीं बना हुआ है जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी को भी मात न कर दे। चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज महाराज दशरथ जी, और जहां भगवान अवतरित हो रहे हैं, रिद्धियां सिद्धियां ठेलियां कर रही, वो अयोध्या सबको काटने वाली लग रही, जलाने वाली लग रही। मेरे राम जब वन को जा रहे हैं तुम नहीं रहेंगे। प्रभु के मिलन के लिए चलने वाला उपासक भोगों की तरफ आकर्षित हो, कम समझ में आया। अभी प्रभु की चाह पैदा नहीं हुई। प्रभु के बिना जिया कैसे जा रहा है, कैसे कुछ अच्छा लग रहा है। अरे प्रभु की लगन लग जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ।
जो चल नहीं पा रहे थे और जो गोद के बालक थे वही घरों में थे। बकाया सब अयोध्या के वासी प्रभु के साथ। रथ तमसा नदी के तीर पहुंचा। प्रभु ने पहला विश्राम, पहली रात का विश्राम तमसा तीर पे किया। प्रभु को बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे अयोध्यावासी साथ, इनको कहां से भोजन, कैसी व्यवस्था। पूरी अयोध्या शूनी हो गई। बार बार समझा रहे हैं, ये लोग वापस नहीं जा रहे। प्रभु ने सबको कहा कि देखो, हमारे हृदय की बात सुन, आप अयोध्या जाओगे मुझे सुख मिलेगा। रघुनाथ जी बार बार समझा रहे हैं, पर समझ में ये बात किसी की नहीं आ रही। भगवान भी समझाएं तो भगवान से बिलग होने की बात भगवत प्रेमियों को समझ में नहीं आती। समझाते रहे गोपीजनों को, जाओ देख लिया वृंदावन की शोभा। तो उन्होंने कहा, अगर ऐसा आप करते हैं तो अभी हमारे प्राण निकल जाएंगे। यही कहा था, आप देखना चाहते हो? अगर आपने दोबारा ऐसे शब्द बोले तो देख लेना, हमारा शरीर प्राण रहित हो जाएगा। प्रेम एक अमोघ वस्तु। ये दूसरे कैसे समझ सकते हैं जो विषयों से प्रेम किए, वो क्या जाने भगवत चरणारविंद का प्रेम कैसा तीव्र होता है। भगवान समझाए, जब समझ में नहीं आया तो कहा, अच्छा आप सब आराम करो, सो जाओ, सब आराम करो। कुछ देवी भागवती कैसी माया हुई कि थके और व्याकुल अयोध्यावासी सो गए। प्रभु के नेत्रों में नींद कहां। जब देखा दोपहर रात बीत गई, सब निद्रा देवी की गोद में है। सुमंत्र जी से धीरे से कहा कि कुछ पत्ते ऐसे बांधो पहिए में जिससे पहिए के चिन्ह न बने, और ऐसी चाल से चलाओ कि अयोध्यावासी जान ही न पावे कि रथ किधर गया है। महान चक्रवर्ती सम्राट राजा के मंत्री भी हैं, मित्र भी हैं, सारथी भी हैं। बड़े महिमा सुमंत्र जी की है। सुमंत्र जी ने बड़ी ही चतुरता पूर्वक प्रभु को विराजमान करके रथ आंका कि कहीं चिन्ह ही नहीं दिखाए, मानो रथ उड़ गया, वहां से दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा जेव ही चौथा पहर रात्रि का लगा, प्रातःकालीन वेला देखा प्रभु श्री राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, सिया जी नहीं, सुमंत्र जी नहीं। बड़ा हाहाकार मच गया। हा राम, हा लखन, हा राम, हा श्या। चारों तरफ भाग रहे हैं अयोध्यावासी। न रथ के चिन्ह दिखाई दे रहे पहिए के, न कहीं प्रभु दिखाई दे रहे। ऐसा लग रहा है मानो समुद्री जहाज जल में डूब गया हो तो जो यात्रियों की दशा होती, वो दशा अयोध्यावासियों की। जो बड़े बूढ़े लोग थे वो एक दूसरे को उपदेश करते हैं, प्रभु में कठोरता का तो स्पर्श भी नहीं है। वो हमारे सुख के लिए हमें छोड़ दिया कि हम वन में कष्ट पाएंगे। तो अब जैसा हमें प्रभु चाहते हैं, यद्यपि हम अपने को धिक्कार देते हैं कि प्रभु से बिलक जीना पड़ेगा, पर प्रभु के दर्शन की आस रखकर हम 14 वर्ष जिएंगे, प्रभु का इंतजार करेंगे, सब एक दूसरे को समझा करके। रास्ते में कहते जाते हैं कि विधाता मृत्यु क्यों नहीं दे देता, प्रभु से विमुख होकर मैं कैसे जीऊंगा। ऐसे शौक संताप से रोते विलाप करते अयोध्या वापस आ गए। 14 साल की अवधि भगवान दर्शन देंगे, इस आशा से जी रहे हैं। जब श्री सियाजू के सहित सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई, उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरसु विषेखी। श्या राम लखन मंत्री सुमंत्र जी श्रृंगबेरपुर पहुंचे। गंगा जी की अद्भुत निर्मल जल धारा बह रही। प्रभु रथ से उतरकर पहले गंगा जी को प्रणाम किया। है कौन गंगा जी? इन्हीं की चरणामृत है। लेकिन जो प्रभु नरलीला कर रहे तो वैसे दंडवत किया गंगा जी को। लखनलाल ने भी प्रणाम किया, शिया जी ने भी प्रणाम किया। भगवान
गंगा की तरफ देख कर कह रहे, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। हे लक्ष्मण देखो गंगा जी कैसे आनंद में प्रवाहित हो रही। जो गंगा जी का सेवन करता है वो समस्त मंगलों को प्राप्त कर लेता है। गंगा जी सबको सुख प्रदान करने वाली और दुख भई पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेकों प्रसंग भगवान गंगा जी के तट पर श्रवण कराते हैं गंगा जी की महिमा के। फिर सिया जी, लक्ष्मण जी, राम जी, मंत्री सुमंत्र जी गंगा जी में स्नान करके जो श्रम था वो दूर किया, गंगा जल का पान किया, बार बार गंगा जी को माथे पे लगा रहे हैं। भगवान ये आदेश करते ऐसे गंगा जी का सेवन करना चाहिए। पहले दंडवत, आचमन मस्तक पर, फिर वहां जैसे गंगा यमुना का सेवन साबुन लगा के मल के, ये ऐसे बस गोता लगाओ, 1 2 11 21 जितने खड़े होकर नाम जप करो, बाहर निकल जाओ। अब मलने के लिए तो बहुत तुम्हारे घर में स्नान गृह हैं, खूब वहां साबुन जैसे लगाते हो, लेकिन जब कहीं धाम आओ, तीर्थ आओ, किसी परम पावन महामहिमा में यमुना जी गंगा जी का सेवन तो भाव से करो। पहले प्रणाम करो, फिर आचमन करो, फिर जल मस्तक पर रखो, फिर अंदर प्रवेश करो, बस सीधे ऐसे गोते लगाओ। अगर आपको मलना है तो वहां की बालू लेकर ऐसे मलिए, फिर गोते फिर ऐसे नहीं, फिर गोते लगाइए, बाहर निकल जाइए, अपने अधो वस्त्रों को बाहर निचोड़िए, पुनः धोने की आवश्यकता नहीं। अगर धोना है तो पात्र में जल लीजिए और बाहर जाकर ऐसे डालकर प्रक्षालन करके अपने झोले में रख लीजिए। वैसे चाहिए तो ऐसे ही बाहर वस्त्र उतार कर पॉलिथीन में या किसी बैग में रखकर अपने बाथरूम में धोए। जितना पवित्र आदर करोगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे थूक रहे हैं ऐसे नहीं, अगर साबुन लगा रहे हैं ऐसे नहीं, शौच हो रहे हैं लघु ऐसे, बहुत पवित्रता का भाव। ये परम पावन यमुना जी है ना, श्री जी का सीधा प्रेम प्रदान करने वाली, गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई वो महिमा वर्णन कर रहे हैं, वो अवगाहन कर रहे हैं गंगा जी का। जब निषाद राज गुह ने उस पार खबर पाई कि अयोध्या ने इस महाराज राजाधिराज दशरथ जी के लाडले श्री राम, लखन और सिया और महामंत्री सुमंत्र जी पधारे हुए हैं गंगा के उस पार, बहुत आनंदित हुआ। तत्काल बड़ी बड़ी बहंगियों में, कांवरों में सुंदर मीठे फल, सुंदर मीठा जल बहंगियों में भर भर करके प्रभु के पास साष्टांग दंडोत किया। निषाद राज गुह भर नेत्र प्रभु की रूप महा, कितने सुंदर प्रभु, कैसा हो भाग्य है। प्रभु ने पास बुला के बैठा, ऐसा सुख मिल रहा है मानो परम पद मिल गया, क्योंकि यही परम पद है। कैसे हो आप, कैसे हो? भगवान ने पूछा। नाथ अब कैसे बताओ आपको? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु आप पूछ रहे कैसे हो? आज मैं कह सकता हूं कुशल से हूं, ये बात। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। आज मैं कह सकता हूं कि कुशल से हूं। क्यों?
क्योंकि आज मैं अपने को महाभाग्यवानों की गिनती में गिन रहा हूं, क्योंकि मैंने आपके चरण दर्शन पाए। नाथ, ये अधम, इसका जो कुछ भी है, पृथ्वी, घर, धन, संपत्ति, परिवार, सहयोगी, सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं आपका एक अधम सेवक हूं, ऐसा आप स्वीकार कीजिए। कृपा करो प्रभु। यद्यपि महाराज दशरथ का जैसा तो राजमहल नहीं है हमारा, ये भी श्रृंगवेरपुर का राजा है, पर प्रभु आपको सुख मिलेगा। आप पधारिए और आज की रात्रि आप हमारे निवास में व्यतीत कीजिए। प्रभु ने कहा, आप बहुत सुंदर आपका भाव है, पर मेरे पिताजी ने तो मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारू, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भारू। मेरे पिताश्री ने आज्ञा की 14 वर्ष का वनवास, मुनियों का व्रत, तपस्वी वेश, भूमि शयन, आहार केवल मुनियों वाले, कंदमूल फल जल, गांव के भीतर और ग्रामीण आहार ये हमारा निषेध है। ये बात सुनते ही उसके आंसू चलने लगे। ऐसे सुंदर सुकुमार युगल सिया राम को वनवास। गांव के नगर के सब लोग देख रहे हैं प्रभु को दूर से, कैसे इनके पिता कठोर हैं कि ऐसे सुकुमार को वनवास दिया। इनकी माता कैसे जीती होंगी, जिनको देखकर हमारे प्राणों में ऐसा हो रहा है कि न्यौछावर कर दें, उनकी माता कैसे जी रही होगी। कोई एक ने कहा, ऐसा मत बोलो, हमारे भाग्य उदय करने के लिए महाराज ने ऐसा सौभाग्य दिया, नहीं हम कहां वनवासी इनको देख पाते। अरे इसीलिए हमें नेत्रों का लाभ प्राप्त हुआ। निषाद राजगुरु ने देखा कि प्रभु का जैसा विधान मुझे वैसे सुख पहुंचाना चाहिए, तो एक विशाल अशोक का वृक्ष, बहुत बड़े बड़े अशोक के वृक्ष होते, सैनपुर में हमने देखा कि कम से कम 200 आदमी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना, जैसे पीपल का बड़ा वृक्ष, ऐसे अशोक का वृक्ष इतना मोटा, ऐसे ऐसे आप पुराने पुराने वृक्ष। उस वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे सुंदर सुंदर कोमल पत्ते और कुश की साथरी, पहले कुश फिर ऊपर कोमल पत्ते, इसकी सैया लगाई और मीठे मीठे रसीले फल वन से ला करके और मीठा जल लाकर प्रभु को अर्पित किया। पाओ प्रभु। प्रभु ने सुमंत्र जी को, लखनलाल सिया जी को प्रभु पा रहे हैं। कितना हो भाग्य, कितना हो भाग्य। सामने प्रभु प्रगट पा रहे हैं, तो आपके भी अहोभाग्य हैं। आपकी सेवा में जो विराजमान प्रभु साक्षात हैं। भावना ये मत करो कि चित्रपट रखा है, कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं तो छवि में तो है ही ना, वैसे ही भाव से पवाओ। मेरे प्रभु पा रहे हैं, मेरी प्रियाजू पा रहे हैं। भगवान ने जब पा लिए तब आदेश किया सुमंत्र जी को कि आप शयन कीजिए। फिर पास में ही जो 2 शैयाएं बनी थी उसमें सिया राम जी लेटे, लक्ष्मण जी चरण चाप रहे हैं। देखा भगवान के नेत्र अर्धनिमीलित हो रहे हैं, हट गए और 10 कदम दूर पर जाकर वीरासन पर बैठ गए, बाण धनुष लेकर। बलिहारी ऐसा प्रभु से प्रेम। 14 वर्ष तक कभी लेटे नहीं लक्ष्मण जी, एक बार भी नींद नहीं ली 14 वर्ष तक। कैसा भगवत, ये तो भगवान ही है, पर कैसा भगवत प्रेम सेवा का स्वरूप। प्रभु शयन में वीरासन में बैठ गए लक्ष्मण जी। निषाद राज ने देखा लक्ष्मण जी वीरासन में, समीप जाके चरण वंदना करके लक्ष्मण जी के समीप बैठे।
देखा कि लक्ष्मण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु है कि अयोध्या की कोमल शैया पर जिनको नींद नहीं आती, वो प्रभु आज कुछ की साथरी पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी क्योंकि स्वयं सैया बनते हैं लक्ष्मण जी जिनकी, वो प्रभु हैं। शेषावतार भगवान लखनलाल शेष रूप में हर समय हरि को शयन कराते हैं, अपने देह की शैया बनाकर। निषाद राज प्रभु के बगल में विराजमान होकर के लक्ष्मण जी को देखकर, उनके भाव को देखकर कहा कि महाराज मुझे भी चैन नहीं आ रहा। कहां चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का वो महल, वो सुखद सैया, वो तकिया, और कहां ये कुश की साथरी, जहां इतनी सुंदर सुख सामग्री, वहां इतना दुख, मैं कैसे मैं धैर्य धारण करूं। फूस की साथरी पर लेटे हुए प्रभु को देखकर रो पड़ा निषाद राज गुह। लक्ष्मण जी से कह रहा है कि जिन्हें महाराज प्राणों की तरह संभाल करते थे, वो आज ऐसे पृथ्वी पर पड़े सियाराम जी। क्या सब कुछ भाग्य से ही होता है क्या? निषाद राज ने, सब कुछ भाग्य से ही होता है क्या? क्या इतना भाग्य प्रधान होता है? महाराज मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, यद्यपि मैं छोटा मुंह हूं, बोलना नहीं चाहिए। निषाद राज कह रहा है पहले कि कैकेयी राज की जो पुत्री बहुत नीच बुद्धि का काम किया है। श्री राम और जानकी को यह दुख देख करके मुझे बोलने की सामर्थ्य नहीं, बोलने योग्य भी नहीं, पर नहीं ला नहीं जा रहा। ऐसा नीच कार्य किया है कि ये सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी बन गई। कुबुद्धि ने विश्व को दुख प्रदान कर दिया सिया राम को वनवास देकर। लक्ष्मण जी ने कहा सावधान, मत ऐसा बोलिए। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सनी हुई वाणी से कहा, भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, सबको अपने किए हुए का ही फल प्राप्त होता है। ये मिलना, ये बिछुड़ना, ये भोग, ये वियोग, ये शत्रु मित्र उदासीन, ये कुछ नहीं है। ये सब माया का दिखावापन है, ये माया का ब्रह्मफंद है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म काल जहां तक जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक व्यवहार, जो कुछ जितना भी देखने में सुनने में मन के अंदर विचार में आता है, सब मोह के कारण अज्ञान के कारण आता है। परमार्थता एक परम तत्व के सिवा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी ने धरनी धाम धनु पुर परिवारू, सरगु नरकु जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इसलिए निषाद राज, जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए तो क्या वो भिखारी हो गया क्या? कोई स्वप्न में कंगाल चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो क्या सम्राट बन गया क्या? जगने पर कोई लाभ या हानि नहीं होती। स्वप्न में राजा बनना या भिखारी बनना कोई लाभ हानि नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन
अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। हे निषादराज, समस्त संसार मोह की रात्रि में सो रहा है और उस मोह निशा में सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। इसमें तो जगा हुआ केवल वही है जो परमार्थी है, अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर जो वही जगा हुआ माना जाता है। माया प्रपंच से जो विरति प्राप्त करके भगवदानंद में जिसका प्रवेश हो गया है, वही जगा हुआ माना जाता है। जगत में जीव को जगा हुआ तभी माना जाएगा जब संपूर्ण भोग विलास उसके हृदय में इच्छा ना पैदा कर पावे, वैराग्य। विवेक होने पर मोह रात्रि का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश होने पर प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से प्रभु के चरणों में प्रेम होना, यही जीवन का परम लाभ है, यही परम परमार्थ है। तुम शोक मत करो, ये कुश की सैया पर सोए हुए मेरे राम जानते हो कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। हे सखा, ये मेरे राम कोई मनुष्य नहीं है, ये परम वस्तु परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा है। ये अविगत हैं, कोई इनको अपने मन बुद्धि से नहीं जान सकता। ये मन बुद्धि में उतरते हैं, मन बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकता, ये कृपा करके मन बुद्धि में आते हैं। अलख, इनको नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इन नेत्रों में जब दिव्य दृष्टि होती है, जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाने के पहले भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, ऐसे ही भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। गुरुदेव रूप से भगवान प्रकट होकर के जो उपासना और ज्ञान देते हैं, उसी से दिव्य दृष्टि जागृत होती है। सदगुरुदेव भगवान अज्ञान अंधकार का नाश करके जो दिव्य मंत्र दिए, वही दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। गुरुदेव भगवान की चरण नख कांति का चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में वो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, जिससे भगवान का साक्षात्कार होता है। इसीलिए चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरी न कोई। ये अलख हैं, इनको लख सकने की दृष्टि यही प्रदान करते हैं। हे निषादराज, ये अनादि हैं, ये अनंत हैं, ये अनुपम हैं। इनके हृदय में कोई भी विकार नहीं, कोई भी वेद नहीं। वेद जिनको नेति नेति कर कहते हैं, वही पर ब्रह्म परमात्म तत्व कुश की साथरी पर सोए हुए, ये कोई मनुष्य नहीं है।
ये कृपा करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये नर रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए तुम ऐसे मोह भरे वचन मत बोलो। श्री राम जी के चरणों का दर्शन करके इनमें प्रेम करो। वार्ता करते करते सुबह हो गया। जगत का मंगल करने वाले भगवान उठे, अपनी नित्य दिनचर्या की, स्नान किया और आदेश दिया बरगद का दूध लाओ। और जो कोमल घुंघराले श्याम केस थे, बट वृक्ष के दूध से जटाएं बनाई लक्ष्मण जी ने, राम जी ने। सुमंत्र जी की अश्रुधारा चल रही है। अभी सुमंत्र जी विराजमान है। हृदय में दाह प्रकट हो रहा है, उदासी छा गई। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपने बिना पूछे जटाएं बना ली। महाराज कह रहे थे 4 दिन घुमा के पुनः वापस ले आना, आप जटाएं मत बनाइए, आप वापस चलिए। महाराज ने कहा था बस 2-4 दिन घुमा लाना, महाराज के प्राण बच जाएंगे, आप लौट चलो। जैसा कहा है महाराज ने, मैं विनय कर रहा हूं, पर मैं हृदय से जैसा उन्होंने कहा वो मैं बता नहीं पा रहा हूं। मान जाओ हे राम जी, मेरी बात मान जाओ, आप महाराज को बचा लीजिए। और भगवान के चरणों में रो के गिर पड़े और बालक की तरह, जैसे बालक रोता है ऐसे चरण पकड़कर चिल्लाकर रोने लगे, हमारे महाराज को बचा लिए, अगर आप नहीं चले तो महाराज नहीं बचेंगे। भगवान श्री राम गंभीरता से कहा कि आप पिता तुल्य हैं, आप वही कीजिए जिससे अयोध्यानाथ सुखी हो और हमारा जो सत्य वचन हमारे लिए आदेश दिया गया है उसका हम पालन कर सकें। आप सिद्धांत को जानने वाले हैं, आप मुझे विवश मत कीजिए। मैं हर संकट को सह सकता हूं पर सत्य को नहीं छोड़ सकता। भगवान ने बड़े बड़े शिव दधीचे आदि हरिश्चंद्र आदि सत्य के प्रति कितना कष्ट सहे। सत्यवान के लिए सत्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है सत्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, और वो धर्म मुझे सहज में प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे धर्म से अलग करने की बात मत सोचें। देख लिया सुमंत्र जी ने कि प्रभु तो वापस होने वाले नहीं। प्रभु ने कहा जाकर हमारी तरफ से महाराज के चरण पकड़ना और कहना बार बार राम आपके चरणों को प्रणाम करता है, आप धैर्य धारण करो, आप हमारे पिता के समान हितैषी, आप ऐसे शब्द जाके बोलना जिससे महाराज किसी तरह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। निषाद राज तो खड़े खड़े अश्रु प्रवाह कर रहा है। ये लीला देखकर लक्ष्मण जी ने थोड़ा कड़ुआ बात कही महाराज के लिए, दशरथ जी के लिए। हाँ, जो बोले कह कि वही बात केवल माननी है। उन्हीं की बात में तो आकर के ऐसी हमारे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। भगवान ने सुमंत्र जी से कहा, लक्ष्मण जी को रोका। सुमंत्र जी से कहा तुम्हें हमारी शपथ है, पिताजी को शब्द मत बोल देना जाके, बिल्कुल मत। अभी लक्ष्मण बालक है, समझता नहीं। लक्ष्मण जी को रोका और कहा यह बात कभी भूल से अयोध्या में न बोलने देना महाराज जी के साथ। विकल हो गए सुमंत्र जी और कहा एक बात और प्रार्थना करो। महाराज ने कहा था यदि राम लखन सत्य प्रतिज्ञ वो वापस ना आवे, अगर सिया जी वापस आ जाएंगी तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा। जिस दीनता और से महाराज ने कहा था वो दीनता तो मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे लगता है अगर सिया जी वापस हो जाए तो दशरथ जी के प्राण बच जाएंगे राम वियोग से। जो सीता जी ने देखा फिर ये हमारे प्रभु संग में बाधा वाली बात आ गई। उन्होंने, सिया जी ने कहा आप हमारे पिता के समान हैं, आप हमारी बात को इस समय क्षमा कीजिएगा क्योंकि आपके सामने हमें बात नहीं करनी चाहिए। आप पिता तुल्य हैं, पर इस समय आरती बश सन्मुख भयं विलगु न मानवतात। हे पिता के समान सुमंत्र जी, इस समय दुख संकट पड़ा है इसलिए मैं आपसे संभाषण कर रही हूं।
आप जो ये सब बातें बता रहे हैं नाते और संबंध की, प्रभु के नख चरण कांति के अलावा मेरा कोई संबंध ही नहीं। ये हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके सुख संपत्ति दंपति। हम जानती हैं कि बड़े बड़े राजाओं के मुकुट हमारे ससुर के चरणों में है। हम जानती हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों की सभा में भी हमारे पिता का सम्मान होता है, जनक जी का। लेकिन प्रभु के चरण के सिवा हमें ना तो जनकपुर में शांति मिलेगी, ना चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के भवन में। इसलिए बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोल रही हूं क्योंकि समय ऐसा है। रघुनाथ जी के चरण कमलों का एक क्षण भी वियोग मेरे प्राण नहीं सह पाएंगे। मुझे महान सुख मिलेगा यदि आप अब दोबारा हमसे या हमारे प्रभु से ये बात नहीं रखेंगे कि सियाजू को वापस कर दिया जाए। मेरा प्रणाम कहना माता कौशल्या से, दशरथ जी महाराज से। मैं बहुत शीघ्र उनकी चरण सेवा में उपस्थित होंगी अपने प्राणपति के साथ। और आप ये सब ना सोचिए कि मैं दुख पाऊंगी। थकावट, भ्रम, दुख उसी को व्यापता है जिसके साथ भगवान नहीं होते। मेरे साथ प्रभु, मैं इनके मुखारविंद को, इनके चरण को देख देख कर हर दुख, हर कष्ट, हर भय सह जाऊंगी। सुमंत्र जी सीता जी की वाणी सुनकर व्याकुल हो गए। अब तो कुछ नहीं सूझता कि खाली रथ लेके जाऊंगा, सुनते ही महाराज प्राण त्याग देंगे। भगवान बार बार सुमंत्र जी को हृदय से लगा रहे हैं, आप तात वापस जाइए और ऐसे युक्त भरे वचन बोलिएगा युक्तियों से, जिससे महाराज के हृदय में शीतलता पहुंचे। अब प्रभु की आज्ञा मेटी नहीं जाती। सुमंत्र जी ने अयोध्या की तरफ रथ को मोड़ा तो घोड़े हिनहिना करके बार बार राम जी की तरफ हो जा रहे। निषाद राज घोड़ों का प्रेम देख करके विकल हो रहे। कैसे पशु भी प्रभु से विमुख नहीं होना चाहते। देखो, अपने लोग भगवत दास हैं, भगवत आराधक है। प्रभु के प्रेम के रस में डूबे हुए पशु ऐसे हैं, अयोध्या के घोड़े ऐसे हैं कि बार बार अयोध्या की तरफ किया जाता है, वो बरबस ऐसे राम जी की तरफ हो जाते हैं। प्रभु समीप जाकर दुलार करते हैं, जाओ अयोध्या जाओ, हम शीघ्र मिलेंगे। ये सब पशु नहीं है, ये मूर्तिमान तपस्या है, मूर्तिमान तप है। बोलो, जिनके वियोग में पशु की हालत है, उनके वियोग में महाराज और जो रानियां हैं और प्रजा है उसकी क्या हालत हो, कैसे कोई जान सकता है। सुमंत्र जी अयोध्या की तरफ चले। राम, लक्ष्मण और सियाजू गंगा जी के समीप आए। चतुर्केवट नाव 10-20 कदम गंगा जी के बीच में। प्रभु ने कहा, ऐसा क्या है भाई, या तो उस पार ना होती या इस पार ना होती, बीच में लगा, नाव लाओ ना किनारे। मांगी नाव न केवटुआना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी हुए जाई, बाट परे मुरी नाव उड़ाई। आओ केवट। नहीं प्रभु, मैं नहीं आऊंगा। भाई क्यों? प्रभु, हमने आपका रहस्य जान लिया है। तो तूने क्या रहस्य जान लिया मेरा? प्रभु, तुम्हारे सांवले चरणों में बड़ा जादू है। ऋषि मुनियों से सुना है, अपने निषाद राज से भी सुना है, और नगर के लोग भी कह रहे थे। तो आपके चरणों में, चरण रज में बड़ा जादू है। नहीं, क्या जादू है? सुना है
गौतम ऋषि की पत्नी जो शिला रूप में थी, आपका चरण स्पर्श हुआ, सुंदर नारी बन गई। प्रभु शिला नारी बन गई तो काठ को नारी बनने में कितना देर लगेगा? वो वैसे ही लड़का बच्चा से घर में हम उसके पालन पोषण में परेशान है, और अगर नाव जिससे पालन पोषण करते वो भी नारी बन गई तो समस्या और बढ़ जाएगी। ना ना, हम तो नाव नजदीक लाने वाले नहीं, तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, ये ही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मेरे और कोई धंधा नहीं, कोई व्यापार नहीं, ये गंगा पार करता रहता हूं, जो कुछ मिल जाता है परिवार चलाता हूं। ये नाव भी स्त्री बन गई तो खर्चा डबल बढ़ जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा कि तो तुम कैसे राजी होगे? पार तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि दूसरी नाव यहां दिखाई नहीं दे रही। तो जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। एक बात है प्रभु, अगर आप पारे वास्तविक जाना चाहते हो, देख लो, जो भव समुद्र से पार करने वाले हैं उनसे केवट का। अगर पार ही जाना चाहते हो तो एक बार हमें चरणों को धोने का अवसर दीजिए। मैं धो के देख लूंगा कि कहीं इसमें वो जादू काम तो नहीं कर रहा। मैं जल्लाऊं कठौते में, चरण धोऊंगा। अगर कठौता स्त्री बन गया तो कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि नाव हमारी सुरक्षित रहेगी, आने जाने से वो मिलता रहेगा और परिवार चलता है। अगर कठौता स्त्री नहीं बना और हमने चरण धो लिया, फिर नाव में बैठा लेंगे कि वो केवल शिला ही नारी बन सकती, एक काठ जो है नारी नहीं। भगवान बहुत मुस्कुराए है कि यार बड़ा विनोदी है ये केवल। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन का। लक्ष्मण जी ने रोष दृष्टि, संभाल के बात कर, मानो नेत्रों ही नेत्रों में डांट रहे हो, संभाल के बात कर। इशारा की लक्ष्मण जी तरफ। अब डरने वाले नहीं है हम। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावुरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन पे। ठीक है, मार दो, चलेगा, मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। झगड़े की जरूरत नहीं है, पार जाना हो तो चरण धुलवा लो। मैं कसम खा के कहता हूं महाराज, जब तक चरण नहीं धुलवाओगे पार नहीं करूंगा। और ये लखनलाल जी, मारना चाहते हो ना, मारो मारो, मेरा सौभाग्य है। इसमें क्या सौभाग्य है? जब मारेंगे तुम्हें तो सौभाग्य क्या होगा पता है तुम्हें? कहां मर रहा हूं? गंगा जी में, सीधे गंगा जी में। मार कौन रहा है? राम जी का भाई लखन। अपराध क्या है? केवल चरण पखारना चाहता है। साक्षी कौन है? स्वयं राम जी। मारो मारो, हमें कोई परवाह नहीं। केवट की बात सुनकर लक्ष्मण जी भी शांत हो गए कि बड़ा विवेकवान है। मुझे कोई इसमें मेरा तो अहोभाग्य आज होगा ही होगा। या तो मारो तो अहोभाग्य, नहीं तो चरण पखारेंगे अहोभाग्य। अब मुझे कोई मेरे भाग्य से विचलित नहीं कर सकता है। केवट परमानंद में मगन होकर भगवान से भगवान मुस्कुरा रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।